4 अरब साल पहले की पृथ्वी। ये आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग किस्म की जगह है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की भरमार है। 4 अरब साल पहले की पृथ्वी बिल्कुल चांद की सतह जैसी दिखाई देती थी। ये बिल्कुल बंजर और वीरान थी। जिंदगी यहाँ पनपने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इसके 4 अरब साल बाद यानी आज वर्तमान में यहाँ जिंदगी खूब फल फूल रही है। आज यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर और पक्षियों का बसेरा है। और इन सब पर राज करता है पृथ्वी के इतिहास का सबसे ताकतवर और खतरनाक जीव यानी कि इंसान। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? जो पृथ्वी कभी वीरान और बंजर थी, वहां पर जीवन कैसे शुरू हुआ? और जीवन शुरू होने की पहली चिंगारी आखिर आई कहां से? ये रहस्य और इसके पीछे छिपी हैरान कर देने वाली कहानी जानेंगे हम अपने आज की इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस वाइब्स हिंदी पर। आज की इस दास्तान में हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी के 4 अरब साल पहले पुराने इतिहास में, जहां हम आपको साइंस की रोशनी में बताएंगे कि पृथ्वी पर जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे कैसे जीवों ने हमारी पृथ्वी पर राज किया। हम आपको ले चलेंगे डायनासोर्स के युग में और हम आपको दिखाएंगे धरती पर आए 4 बड़े विनाश, जिन्हें हम सामूहिक विलुप्ति या फिर मास एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं। आज की हमारी ये दास्तान है वजूद बनाए रखने की जबरदस्त लड़ाइयों की और उन खानदानों की जो आगे चलकर पृथ्वी पर राज करेंगे। ये कहानी है जिंदगी की। बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं अपनी आज की दास्तान, जिसका नाम है धरती पर जीवन की शुरुआत। आज पूरी दुनिया में पेड़ पौधों और जीवों की 1 करोड़ से ज्यादा प्रजातियां जीवित है। लेकिन यह तादाद पृथ्वी पर अब तक की कुल प्रजातियों की महज 1% है। गुजरे हुए वक्त में लौटकर हम ऐसे कई जीवों से मिलेंगे जो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी 99% प्रजातियों में शामिल है, और उजागर करेंगे सबसे असाधारण कहानी, हमारी पृथ्वी पर जीवन की दास्तान। जीवन और इसकी कमाल की विविधता को कहीं तो शुरू होना था। पहले चिंगारी शुरू हुई 4 अरब साल पहले। शायद पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे ही ग्रह पर इसके लिए सही हालात थे। तरल पानी, सूरज की ऊर्जा और जीवन पनपने के लिए बिल्कुल सही केमिस्ट्री। साइंस के लिए जीवन शुरू होने की असली प्रक्रिया तो अब वक्त के कोहरे में कहीं गुम हो गई है। लेकिन साइंस के मुताबिक जो पहले पैदा हुई थी वो थी एक छोटी सी कोशिका जिसका नाम है लुका। साइंस के मुताबिक इसी से हर तरह के जीवन की उत्पत्ति हुई है। अरबों वर्षों तक हमारी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा रहने लायक नहीं था। आबो हवा और कुदरत की दूसरी ताकतें वहां कहर ढाती रहती थी। लेकिन ये कहानी बताती है कि उस समय वहां लहरों के नीचे क्या चल रहा था। वहां तूफानों से सुरक्षित रहने की वजह से जिंदगी शुरू हो चुकी थी और वह हमारी पृथ्वी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। 2.4 अरब साल पहले सुदूर अतीत में पृथ्वी वैसी नहीं लगती थी जैसे इसे आज हम देखते हैं।
इसकी सतह पर लगभग 90% हिस्सा पानी से ढका हुआ था, लेकिन तब भी ये ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह नहीं था। उस समय मीथेन के विशाल बादलों से पूरा वातावरण पीला दिखाई देता था। जमीन पर हालात तो और भी खराब थे। जमीन पर लाखों सालों तक ज्वालामुखियों में विस्फोट होते रहे। उस लगभग खामोश सी दुनिया में बस इनके धमाकों की आवाजें गूंजती रहती थी। दुनिया तो महज जहरीली हवा और पिघली हुई चट्टानों से बनी थी। जमीन पर तो जीवन अभी नामुमकिन था, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने समुद्रों में कुछ गतिविधियां चल रही है। पानी की सतह के नीचे प्लैंकटन की भरमार है। इस तरह की माइक्रोस्कोपिक सेल्स यानी सूक्ष्म कोशिकाओं ने हाल ही में एक नई प्रक्रिया विकसित की है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। इसका मतलब है कि ये पलने बढ़ने के लिए सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकती है। ये कामयाबी इतनी अहम है कि आगे चलकर इसे प्लैंकटन से ही दुनिया के सारे पेड़ पौधे विकसित होंगे। लेकिन इनके कुछ और भी कमाल है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में एक गैस भी निकलती है, और यही वो चीज है जिसके बिना जीव जंतुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। इस गैस का नाम है ऑक्सीजन। लगभग 2 अरब वर्षों तक प्लैंकटन में इतनी गैस पैदा हुई कि उसने हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बदल दिया। अब पृथ्वी पहले की तरह मुश्किल जगह नहीं, बल्कि एक नई दुनिया बन गई, जहां पृथ्वी अपने सारे रंग बिखेर सकती है। आज करोड़ों साल बाद भी ये देखना संभव है कि उस समय जीवन की वो नई लहर कैसी थी, क्योंकि समुंदरों के कुछ छिछले हिस्सों में जिंदगी अब भी उस पुराने समय जैसी दिखाई देती है। ये देखने में जानवर नहीं लगते, लेकिन ये जानवर ही है, और ये दुनिया के शुरुआती जटिल जीवन रूपों से काफी मिलते जुलते हैं। इनमें ज्यादातर नरम शरीर वाले हैं और समुद्र की तलहटी में धंसे हुए हैं। इनमें सेंसर है और कुछ तो अपने आसपास की चीजों को देख भी सकते हैं। इनमें से कई फिल्टर फीडिंग करते हैं, यानी पानी को छान कर खाना हासिल करते हैं, और कई बार बहुत अनोखे तरीके से प्लैंकटन को पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ सभी जीव अपनी जगह पर जमे हुए नहीं हैं, कुछ इधर उधर भी जा सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि समुद्र के ये छिछले हिस्से बहुत शांत हैं, मानो जिंदगी के लिए बहुत सुरक्षित जगह हो। लेकिन ये कोई जन्नत नहीं है। आज के कैलिफोर्निया के पास के समुद्र में रहने वाला ये एक रेनबो न्यूडीब्रांच है। ये शिकारी जिंदगी के लिए ढला हुआ है, और इसके मनपसंद शिकार है अनेमनी। शिकारी की खुशकिस्मती से शिकार समंदर की तलहटी पर जमा हुआ है और हमेशा छिपा हुआ नहीं रह सकता, इसलिए अनेमनी का बड़ी आसानी से शिकार कर लिया जाएगा। दूसरे जीवों को मार खाने की शुरुआत से पुराने जमाने के समंदरों में एक बड़ा बदलाव आया। शिकार होने वाले जीवों को इससे बचने के लिए ढलना था, नहीं तो वो विलुप्त हो जाते। और एक समूह ने खुद को इस तरह ढाला जो कभी नहीं देखा गया था। एक अकेला जीव होने के बावजूद वो खुद को अलग अलग जीवों की परतों में बांटने और फिर एक दूसरे से अलग हो जाने में कामयाब रहे। इसका नाम है जेलीफिश। 53 करोड़ साल पहले ये समंदर की तलहटी को छोड़कर आजादी से तैरने वाले शुरुआती जीव थे। तैरने की क्षमता की बदौलत सबसे पहले जेलीफिश ही समंदर के अंधेरे हिस्सों से निकलकर खुले महासागरों में पहुंची। अब तक मछलियां विकसित नहीं हुई हैं, इसलिए यहाँ जेलीफिश का शिकार करने वाला कोई नहीं है। समय के साथ कुछ और जीव यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन 53 करोड़ साल पहले खुले समंदर में इनका ही राज था। जो जीव अब तक समंदर की तलहटी से चिपके हुए थे, उन्हें शिकारियों से बचने का बिल्कुल अलग तरीका अपनाना पड़ा। ये अनोखा जीव एक ट्राइलोबाइट है और माहौल के मुताबिक ढलने के लिए इसने एक खोल पाई है। इन्होंने एक बाहरी कंकाल विकसित किया है जो इनके नए अंदरूनी अंगों की हिफाजत करने वाला सख्त खोल है। लेकिन सख्त खोल होने के बावजूद भी इन्हें यहाँ एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये है एनोमेलाकैरिस, एक अनोखे आकार वाला जानवर। 50 करोड़ 80 लाख साल पहले गर्म इलाकों के समंदरों के छिछले हिस्सों में ये दुनिया का पहला प्रभक्षी यानी सबसे ऊंचे दर्जे का शिकारी है। ट्राइलोबाइट के पास इस शिकारी से बचने के लिए खोल तो है, लेकिन इसकी नजरों से छिपे रहने में ही इसकी भलाई है।
इसे छिपकर ही शिकारी के जाने का इंतजार करना होगा। शिकारी के जाने के बाद ट्राइलोबाइट अब मजे से घूमने निकल पड़ा। ये पुराने जमाने के समंदरों के सबसे अच्छे नजारों में से एक की तलाश में है। ट्राइलोबाइट की मिलन की जगह जहां वो प्रजनन के लिए हजारों की तादाद में जमा होते हैं। 4 करोड़ साल बाद जीवन का एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें पहले के मुकाबले ज्यादा विविधता थी। यहाँ ट्राइलोबाइट अब भी अपने अच्छे दौर में है, लेकिन उनका खोल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, क्योंकि यहाँ इन्हें एक नए शिकारी से खतरा है। आज के ये ऑक्टोपस बड़े बड़े टेंटिकल्स से लैस है। इनमें से सबसे बड़े हैं कैमेरोसेर्स, जिनका खोल 8 मीटर लंबा है। इस विशालकाय शिकार के सामने ट्राइलोबाइट बहुत छोटा है। कैंची जैसी अपनी चोंच से सख्त खोल को भी काट देने वाला कैमेरोसेर्स इन समंदरों पर राज करता है। हालांकि अब एक और जीव वजूद में आ चुका है। हमेशा चकित रहने वाले इस जीव का नाम है एरेंडास्पिस। ये मछली की एक शुरुआती किस्म है। इसके जबड़े अभी विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन इस मछली में कंकाल और रीढ़ की हड्डी है, जो इसे बहुत खास बनाती है। इस जैसी मछलियों से ही आगे चलकर रीढ़ वाले जानवरों का विकास होगा, लेकिन अभी तो रीढ़ वाले जीव एक बहुत लंबे सफर की शुरुआत कर रहे हैं। 2 करोड़ साल बाद जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा, क्योंकि जलवायु ठंडी होने लगी थी, जिससे समंदर धीरे धीरे जमने लगे। पृथ्वी के गर्म इलाकों के महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए ये जानलेवा बदलाव था। छिछले समंदर बर्फीली कब्रों में तब्दील हो गए। ये दुनिया में पहली सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन थी। सरल भाषा में कहूं तो दुनिया का पहला विनाश। दुनिया के जमने की जानलेवा घटना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 60% की कमी आने से हुई थी। पृथ्वी को गर्म करने वाली इस ग्रीन हाउस गैस के बिना दुनिया में एक हिमयुग यानी आइस एज शुरू हो गया। ये हिमयुग 2 लाख वर्षों तक चला। इसके सबसे जबरदस्त दौर में लगभग आधी दुनिया बर्फ से ढक चुकी थी, जिससे पृथ्वी का 85% जीवन खत्म हो गया था। पुराने लगभग सभी जीव दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गए। गर्म इलाकों के छिछले समंदरों के खत्म होने से कुछ ऐसे जीव ही बचे जो ज्यादा गहरे पानी में जिंदा रह सकते थे। नॉटिलस जैसे जीव, जो विशाल कैमेरासेरस का छोटा रिश्तेदार है, ये पहली बार करोड़ों साल पहले विकसित हुआ था, लेकिन ये आज भी मौजूद है। इसकी कामयाबी की वजह यह है कि गहरे समंदरों में कोई बदलाव नहीं आता। 600 मीटर के नीचे तापमान शायद ही बदलता है, जिसकी वजह से ये एक जैसी माहौल वाली सुरक्षित जगह बनी रहती है। हिमयुग की वजह से हर तरह के जीव गहरे समंदर में आ गए। आज भी उनमें से कई जीव गहरे समंदरों में मौजूद है, जिसमें ऑक्टोपस और स्क्वैड भी शामिल है। उनके लचीले जिलेटिनस शरीर पर गहराइयों के दबाव का असर नहीं पड़ता और अपने सुपर सेंसेस से वो अंधेरों में भी रास्ता ढूंढ सकते हैं। ये अब खोल में बंद नहीं है और लगभग हर आकार प्रकार में विकसित हो चुके हैं, लेकिन इनकी इस अंधेरी दुनिया में इनके साथ दूसरे जीव भी हैं। स्पाइडर क्रैब जैसे ऑर्थोपोड्स भी यहाँ रहते हैं और इनके साथ रीढ़ वाले जीव भी हैं। इतनी गहराई में खाने की कमी की वजह से इनकी तादाद बहुत कम है। आज लगभग 10% मछलियां ही गहरे समंदरों में रहती है, लेकिन हिमयुग के जीवों के लिए दुनिया अब गर्म होने लगी थी। बिग फ्रीज के 2 लाख साल बाद बर्फ के बीच एक नीली रेखा नजर आई, जो है पानी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा फिर से बढ़ गई, जिससे दुनिया का तापमान भी बढ़ने लगा। ग्रेट मेल्ट यानी दुनिया के अंदर बर्फ पिघलने का दौर शुरू हो गया। पहले धीरे धीरे हुआ और फिर इसकी रफ्तार तेज होती गई। जल्द ही सैकड़ों मीटर ऊंचे ग्लेशियर अब गर्म होते समंदर में गिरने लगे। कुछ हजार सालों के अंदर ही पृथ्वी की लगभग आधी बर्फ पिघल गई और अगले कुछ हजार सालों के अंदर ये पूरी तरह गायब हो गई।
गहरे समंदरों में शरण लेने वाले जीवों के लिए अब वापस ऊपर जाने का मौका था। ये एक जायंट कटल फिश है। ये गहरे समंदर से निकलकर अब छिछले पानी में आया है। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और कमाल के संवेदी अंगों की बदौलत केफलोपोड्स को दुनिया में हर महासागर में बसने में मदद मिली। लेकिन पुराने समंदरों में अब सत्ता बदलने वाली थी। एक नई ताकत उभर रही थी जो दुनिया के अगले युग का चेहरा तय करने वाली थी। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल साइंस वाइब्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।